तकरीबन 2 लोग आए थे बाइक स्कूटी पे और यहाँ खड़े हो गए, वहाँ गाड़ी मोड़ी, 5 फायर कर रहे थे उन्होंने, 4 टंकी पर, 1 ऊपर। गोली चलाने के बाद जो है यहाँ पर कुछ पर्ची फेंकी गई थी जिसमें वार्निंग लिखी हुई थी, चेतावनी लिखी हुई थी कि अगर कोई उनके मामले में बीच में घुसता है तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। देखिए किस तरीके से डर का माहौल जो है यहाँ पर फैलाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा पहली बार हुआ है। पहली बार आपके इलाके में? पहली बार हुआ है हमारे यहाँ पर। धमकी फिरौती के चक्कर में गोली चली है। से कोई कमाता है और फिर ऐसे पैसे मांगने के लिए कुछ बदमाश आ जाते हैं। रोड पर खड़े हो गए, हर गाड़ी से 5,000 रुपये महीना लेते हैं। किसी के गोली लग जाती तो क्या होता, ये सारा यहाँ से तो सील हुआ होता है। ये यहाँ से खड़े होकर चलाई थी तो बच्ची के यहाँ से गई थी वो गोली निकल कर। पता नहीं मैडम, यहाँ तो वैसे सब काम वाले आदमी हैं। पर्ची यहाँ पे फेंकी गई थी, वार्निंग लिखकर फेंकी थी, उस पर लिखा हुआ था किसी के फटे में टांग मत अड़ाओ, नहीं इसका अंजाम खुद भुगतोगे। उसने अपनी ID भी लिख कर भेजी है। यहाँ पर जमानत पे आया हुआ है, अब भी फरार है वो। यहाँ से जाने के 15-20 मिनट बाद की उन्होंने फिर गोली चलाई है कहीं और। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ तनिषा। इस वक्त मुस्तफाबाद विधानसभा के अंतर्गत आने वाले नेहरू विहार में मेरी मौजूदगी है, जहाँ पर कल रात 10 बजे एक खौफनाक वारदात को अंजाम दिया जाता है। जी हाँ, रात के 10 बजे कुछ बदमाश जो है, बताया जा रहा है 2 लोग यहाँ पर जो है 4 राउंड फायरिंग करके जाते हैं। और यहाँ मेरे सामने एक वाटर प्लांट आप देख सकते हैं, यहीं पर कल रात 10 बजे के आसपास जो है इस घटना को अंजाम दिया गया है। और आपको बता दूं, जो आपको ये बड़ी सी टंकी नज़र आ रही है, दरअसल यहाँ पर जो है 2 बार गोलियां चलाई गई है। और यहाँ पर टंकी के बाहर इस तरफ भी जो आप देख सकते हैं, पुलिस ने मार्किंग कर रखी है, यहाँ पर भी जो है 2 बार गोलियां यहाँ पर चलाई गई थी। और उसके बाद जो है पूरे इलाके में दहशत मची हुई है, लोगों के बीच जो है डर फैल गया है कि यहाँ पर मुस्तफाबाद में लगातार जो है वो आपराधिक घटनाएं सामने आती जा रही है। आपको बता दूं, मुस्तफाबाद में 2 दिन पहले कब्रिस्तान में भी गोलियां चलाई गई थी और अब यहाँ पर कुछ दिनों बाद जो है फिर से गोली चलने की वारदात यहाँ पर सामने आई है। और कहा जा रहा है कि यहाँ पर अवैध वसूली के चलते जो है यहाँ पर इस घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। कुछ ये भी कहा जा रहा है कि गोली चलाने के बाद जो है यहाँ पर कुछ पर्चियाँ तक फेंकी गई थी जिसमें वार्निंग लिखी हुई थी, जी हाँ, चेतावनी लिखी हुई थी लोगों के लिए। क्या लोगों को यहाँ पर डराया जा रहा है? काफ़ी सारे सवाल यहाँ पर उठते हैं। और यहाँ पर अचानक से 2 लोग आते हैं और यहाँ पर गोलियां चलाना जो है वो शुरू कर देते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये वाटर प्लांट है और यहीं पर एक टंकी पे आपको मार्किंग नजर आ रही होगी। यहाँ पर 2 सर्कल जो है पुलिस द्वारा लगाए गए हैं। क्या यहाँ पर लोगों को डराने की कोशिश की गई या फिर किसी को घायल करने की कोशिश की गई? आखिर उन लोगों की मंशा क्या जी, वो बहुत बड़ा सवाल है। आखिर यहाँ पर बदमाशी इतनी क्यों बढ़ती जा रही है? ये इलाका दयालपुर थाने के अंतर्गत आता है और यहाँ पर आए दिन जो है ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, चाहे चोरी चकारी की हो, मर्डर की हो या फिर ऐसी गोली चलने की। अभी आपको बता दूं, आसी पास में अभी जैन मंदिर पे भी जो है चोरी की घटना सामने आई है। न्यू उस्मानपुर में भी जो है करीबन 18 लाख की चांदी चोरी की गई है। आप देख सकते हैं आसपास के इलाकों में किस तरीके से जो है घटनाएं बढ़ती जा रही है और लोग जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डर में हैं। सर, आपका क्या नाम है और यहाँ पर कितनी गोलियाँ चलाई गई? जी, मेरा नाम जानिसार है। रात ये घटना 9:45 बजे की है। तकरीबन 2 लोग आए थे बाइक स्कूटी पे और यहाँ खड़े हो गए, वहाँ गाड़ी मोड़ी, 5 फायर कर रहे थे उन्होंने, 4 टंकी पर, 1 ऊपर। 5 राउंड फायरिंग हुई है? हाँ जी। ऊपर मतलब किसी के घर पे भी चलाने वाले? खाली हवा में फायर करी थी। 4 टंकी पर आपको सर्कल दिखाई दे होंगे, 1, 2, 3 और एक चौथा गोरा। 4 तो टंकी पर ही चलाई? 4 टंकी पर चलाई है, 1 ऊपर चलाई थी खाली। वो यहाँ पर कोई था सर? कोई नहीं था, सिर्फ एक 2 साल की बच्ची थी, 3 साल की बच्ची और एक लड़का था इतना बड़ा। बच्ची को भी डराने की कोशिश की जा रही? नहीं, वो तो बाहर यहाँ खेल रहा था, लड़की के यहाँ से गोली गई थी। वो बच्ची के वहाँ से साथ से गोली यहाँ से खड़े होकर चलाई थी तो बच्ची के यहाँ से गई थी वो गोली निकल कर। सर, ये लोग कौन थे, मतलब जिन्होंने गोली चलाई? क्या कोई दुश्मनी या फिर क्या चीज़? ये तो खैर कह नहीं सकते हम कौन थे वो कौन नहीं थे, ये तो इन्हीं पता होगी। यहाँ पर कहा जा रहा है कि वसूली की जाती है, गैर कानूनी तरीके से लोगों से पैसे लिए जाते हैं यहाँ पर, ये चीज़ नहीं, वो चीज़ गलत है। ये राशिद हमारा भाई है, ये ऑटो चलाता है, तो इसने किसी की मदद करी थी। ये रोड पर जो ऑटो चलाता है लड़का, उसने ये बोला था भाई तू ये ऑटो चला रहा है, हमें 5,000 रुपये महीना दे। तो ये लड़का जो था जिससे पैसे मांगे थे, ये राशिद भाई के पास आया, क्या लगा राशिद भाई ऐसे बात है। उसने क्या भाई इससे पैसे मत लो, ये मेरा आदमी है, ये मेरी गाड़ी चलाता है। तो क्या लगा तू पैसे दे दे। तो उसी दौरान ये धमकी फिरौती के चक्कर में गोली चली। से कोई कमाता है और फिर ऐसे पैसे मांगने के लिए कुछ बदमाश आ जाते हैं। रोड पर खड़े हो गए, हर गाड़ी से 5,000 रुपये महीना लेते हैं। जो नहीं देते सर, ऐसे डराते हैं उन लोगों को? डराते हैं, फिर उन्हें धमकी देते हैं, किसी के फटे में टांग मत अड़ाओ, नहीं इसका अंजाम बहुत गलत होएगा। कुछ
कुछ पर्ची यहाँ पे फेंकी गई थी वार्निंग लिखकर। पर्चियाँ फेंकी थी, उस पर लिखा हुआ था किसी के फटे में टांग मत अड़ाओ, नहीं इसका अंजाम खुद भुगतोगे। उसने अपनी आईडी भी लिख कर भेजी है यहाँ पर। उसका नाम था राजा, क्या नाम था उसका। तो पर्ची आपने पुलिस वालों को दिखाई है, उनका क्या कहना है? तो वो कह रहे थे ये लड़का जो जिसने चलाई थी ना, जिसका वो नाम है, वो फिरौती पर आया हुआ है, वो जमानत पर पैरोल पे आया हुआ है, वो फरार है। वो मतलब वो आपराधिक गतिविधियों में पहले से शामिल है, जिसने यहाँ गोलियां जेल चलाई। से जमानत पे आया हुआ है, अब भी फरार है वो। यहाँ से जाने के 15-20 मिनट बाद की उनने फिर गोली चलाई है कहीं और, चांद बाग में जाने के बाद। हाँ, रात को यहाँ से जाने के बाद 9:45 बजे के बाद 10:15 बजे तक फिर और खबर आ गई है, उन लोगों ने कहीं और भी गोली चलाई है। तो उस बदमाश को पकड़ा गया, क्योंकि ऐसे तो वो पूरे इलाके में डर मचा रहा है। वो फरारी है। फरारी है। हाँ जी, उसका नाम था आकिल बदमाश, ऐसी कुछ नाम है उसका। जो बच्चे थे वो राशिद की फैमिली के थे। हाँ, इनके ही लड़के थे, वो पानी पर रहते हैं। मतलब इतना बड़ा लड़का है, इससे बड़ा अली नाम है उसका, और एक छोटी सी लड़की थी। 3 साल की बच्ची थी और एक 8 साल का लड़का। हाँ, वो यहीं खेलते रहते हैं। उन्होंने अपने फैमिली को बताया कि ये सब यहाँ पर। नहीं, यहाँ पर लड़के बैठे हुए इसमें ऑफिस में खाना वाना खा रहे थे, तो हम ये सोच रहे कोई बुलेट जा रही होगी, वो पटाखे से फोड़ते रहते हैं उससे। जब बाहर निकल के देखा तो वो लड़के गोली चला के भागने लगे, उनके पीछे भागे, ये लोग भी भागे पीछे, सामने दुकान वाले, और इसमें से भी भागे, तो चीज़ में वो फरार हो गए यहाँ से। किस वक्त पहुंची थी सर यहाँ? पुलिस आई है तकरीबन 10:30 बजे करीब। 10:30 के बाद, घटना के आधे घंटे बाद आ चुकी। हाँ, आधे घंटे के बाद आई है। तो क्या कुछ कहा जा रहा है, पकड़ेंगी बदमाश को, कोई आश्वासन दिया है? क्योंकि आप लोग यहाँ पर रहते हैं और यहाँ पर डर का माहौल है, लोगों से यहाँ पर। जब घर में ये फैमिली है, यहाँ पर सारे रिहायशी एरिया, यहाँ पे आके गोली चलेंगे तो हर कोई डरेगा इस चीज़ में। पता नहीं क्या बात है क्या नहीं है, कोई वो यहाँ पर था नहीं, किसी के गोली लग जाती तो क्या होता। ये सारा यहाँ से तो सील हुआ होता है। रात को यहाँ से पब्लिक 1 बजे तक पुलिस वाले थे, सारे ये रोड बंद कर दिए चारों। अंदर आए रात को 1 बजे, टीम आई, इसके अंदर घुसे, टंकी लगा के चेक करा, अंदर से कारतूस वगैरह निकाले, जब यहाँ से गए वो लोग पुलिस वाले। तो सर आपका इलाका इतना ख़राब क्यों है? मतलब लोग यहाँ पर डर में क्यों है? यहाँ पर ऐसे आपराधिक घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं? पता नहीं मैडम, यहाँ तो वैसे सब काम वाले आदमी हैं। यहाँ नशा पत्ती होती है यहाँ पर, क्या चीज़ कुछ है? भी नहीं है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ये कोई जाति दुश्मनी इसी इलाके के हैं, बाहर से आते हैं? नहीं है, तो यहीं के रही। ये बताया जा रहा है इधर के हैं, चांदबाग इधर के, भजनपुर की तरफ के, या दियालपुर वगैरह के हो गए, ये लोग करते हैं गुजर वगैरह जो काम है ना। ऐसे कुछ लड़के हैं ऐसे नामी गिरामी, नाम नहीं लेना चाहूँगा खैर उनका, वो लोग ऐसा काम करते हैं। जो जितने भी ऑटो चल रहे हैं, तो हाँ जी इस रोड पे चलाओगे तो तुम टैक्स भरोगे, टैक्स पे कुछ नहीं, उनकी जेब में 5,000 रुपये डाल दो, आप गाड़ी चलाते रहोगे कंटिन्यू। ऐसे वसूली की जा रही है आम जनता। हाँ, वो वसूली कर करके धमकी देते हैं, कोई नहीं देता तो उसे मारते हैं, गाड़ी छीन लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर वो सिर्फ ऑटो चलाते थे और यहाँ पर उनका वाटर प्लांट था, उनसे पैसे मांगे जा रहे थे। और जैसे कि हमने आपको बताया कि गोली चलाने के बाद जो है यहाँ पर कुछ पर्ची फेंकी गई थी, जिसमें वार्निंग लिखी हुई थी, चेतावनी लिखी हुई थी कि अगर कोई उनके मामले में बीच में घुसता है तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। देखिए किस तरीके से डर का माहौल जो है यहाँ पर फैलाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर परिवार रहते हैं, बच्चे रहते हैं। जी नाम सर। था आकिल राजा मेवाती, आकिल डॉन, ये उसकी ईमेल आईडी उस पर लिखी हुई है पर्चे पे। उसने खुली चेतावनी देकर गया वो। कैसा बन चुका है इलाका? आप सुरक्षित महसूस करते हैं यहाँ पर? नहीं, बढ़िया है इलाका तो सही है। वैसे ये 10 बजे ही गोलियाँ चलने लग गई यहाँ पर। नहीं, वैसे ये गली तो बहुत अच्छी है, मगर पता नहीं वो लड़का भी बहुत सही है। ये वाला जहाँ पे गोली चली थी, ये लड़का सही है, लड़ने वाला नहीं है। अब पता नहीं, लड़का बहुत, इस बात की तो हम गारंटी देंगे, लड़का बहुत नहीं, बढ़िया, लड़का बढ़िया सबका है। सपोर्ट करता है, सबका सपोर्ट सबकी सपोर्ट करता है भाई। जो बात है सपोर्ट बहुत अच्छी करता है लड़का, किसी चीज़ में वो नहीं है। हम तो भाई इस बात के हम कहेंगे। अभी यहाँ पर आए दिन मर्डर होते हैं, गोलियाँ चलती हैं, तो आप लोगों को घर से बाहर निकलने में डर? ऐसा पहली बार हुआ है। पहली बार आपके इलाके में? जी, पहली बार हुआ है हमारे यहाँ पर, ऐसा कभी नहीं हुआ। दयालपुर थाना अंतर्गत नेहरू विहार में यहाँ मौजूद थी 10 बजे के आसपास, यहाँ पर जो है 5 राउंड फायरिंग होती है। आपको बता दूं 4 जो है टंकी के पास होती है और एक ऊपर जो है हवा में फायरिंग की जाती है, जैसे कि यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है। और उसके आधे घंटे बाद जो है पुलिस यहाँ पर पहुँचती है फॉरेंसिक टीम के साथ ही साथ कहा जा रहा है जिस बदमाश ने गोली चलाई है पहले से ही जो है उस पर आपराधिक मामले जो है वो चल रहे हैं और वो आदमी जो है बेल पर है। उसके बाद जो है वो यहाँ पर आता है और दहशत मचा देता है। यहाँ के लोगों का कहना है कि गरीब जनता से वसूली की जाती है और अगर वो इसका विरोध करते हैं तो उन पर ऐसे डराया जाता है, जैसे कि यहाँ पर कल 2 लोग आते हैं और फिर यहाँ पर ताबड़तोड़ फायरिंग करने लग जाते हैं। गनीमत रही कि यहाँ पर कोई इसमें घायल नहीं हुआ है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि मौका वारदात पर यहाँ पर 2 छोटे बच्चे मौजूद थे, एक 3 साल की बच्ची थी और एक 8 साल का बच्चा जो है यहाँ पर मौजूद था। और इलाके के बच्चों ने जो है ये पूरी जानकारी जो है वहाँ पर राशिद को बताई, जैसे कि कहा जा रहा है कि राशिद के नाम पर ये वाटर प्लांट है, उनका ही वाटर प्लांट है।
और यहाँ पर अचानक से ऐसी घटना के बाद जो है इलाके में दहशत मच गई है। आपको बता दूँ 2 दिन पहले मुस्तफाबाद में कब्रिस्तान में फायरिंग हुई थी और अब यहाँ पर फिर से ऐसी फायरिंग के मामले जो है वो सामने आ रहे हैं। आखिर पुलिस पर भी सवाल उठते हैं और आखिर यहाँ पर सुरक्षा लोगों को कब मिलेगी, ये भी बहुत बड़े सवाल है। पूरी खबर आप तक पहुँचाइए। बाकी इस खबर पर आपकी जो भी राय है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें और दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।